राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आज है 18 मई 2026, दिन है सोमवार और आज आप सुनेंगे अधिक मास की कथा का दूसरा अध्याय। श्रीमद् भागवतम में भगवान व्यास देव जी ने लिखा है कि इंद्रियां बहुत बलवान हैं एवं विद्वान पुरुष को भी अपनी माता, बहन या फिर बेटी के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए, अन्यथा वह उनके प्रति आकर्षित अर्थात काम दोष का कारण हो सकता है। अब इस पर उनके शिष्य जैमिनी भी खड़े हुए और उन्होंने कहा, प्रभु यह बात तो समझ में नहीं आई कि शास्त्रों की ज्ञाता विद्वानों को भी इंद्रियां कैसे खींच सकती हैं। जैमिनी जी वेदों को बहुत बड़े विद्वान थे। उनके प्रश्न का उत्तर दिए बिना ही व्यास देव जी ने कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए बद्रीनाथ जाना है। आप तब तक इस आश्रम को संभालिए, मैं वापस आकर आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। जैमिनी जी अपने गुरु की लीला को समझ नहीं पाए। एक शाम जैमिनी जी गंगा स्नान करके वापस लौट रहे थे। उस समय हल्की सी रिमझिम बारिश हो रही थी। तभी उनके गुरु एक नव किशोरी के रूप में उनके सामने आ गए। उसके पैरों में नपुर बंधे हुए थे। जब जैमिनी जी ने उस सुंदरी के श्याम वर्ण के चरणों को देखा तो वे मोहित हो गई। उस युवती ने कहा, मेरी रक्षा कीजिए, मैं जंगल में अकेली फंस गई हूँ। यदि आज रात में आपके यहाँ रुक जाऊँ तो सुबह अपने स्थान पर पहुँच जाऊँगी। मैं एक स्त्री हूँ और रात में जंगल में अकेले रहना ठीक नहीं है। तब जैमिनी जी ने जवाब दिया, हमारे आश्रम में केवल ब्रह्मचारी रहते हैं और अभी हमारे गुरुदेव भी नहीं हैं, इसलिए यह संभव नहीं है। युवती ने कहा, मैं इस समय आपकी शरणागत हूँ और शरणागत की रक्षा करना धर्म है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। जैमिनी जी ने कहा, मैं इस आश्रम का प्रभारी हूँ और आज रात के लिए आपको एक कुटिया देता हूँ, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद कीजिए और सुबह तक मत खोलिएगा, चाहे मैं स्वयं कहूँ तो भी नहीं। युवती इस प्रस्ताव के लिए तैयार हो गई और उसने कुटिया के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अब जैमिनी जी ध्यान करने बैठे तो उन्हें वही चरण और नुपुर की ध्वनि याद आ रही थी। वे बार बार ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका मन विचलित हो रहा था। उन्होंने सोचा, पहले युवती से पूछते कि वह कौन है और उस जंगल में कैसे फंसी। वे कुटिया के दरवाजे पर गए और आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा तो नहीं खुला, बल्कि अंदर से जवाब आया। जैमिनी ऋषि ने कहा कि चाहे वे भी कहें तो दरवाज़ा मत खोलना। जैमिनी जी ने कहा, हाँ मैं ही जैमिनी हूँ। उसने जवाब दिया कि जैमिनी ऋषि ने कहा था कि यदि वे भी कहे तब भी दरवाज़ा नहीं खोलना है। अब तो जैमिनी ऋषि परेशान और यूं ही हैरान परेशान होकर कुटिया के द्वार पर थोड़ी देर टहलते रहे। इसके बाद जैमिनी जी ने कुटिया की छत हटाई और अंदर कूद गए। जब उन्होंने उस युवती का श्याम रूप देखा तो वे पूरी तरह से आसक्त हो गए। युवती ने मधुर आवाज में पूछा, प्रभु कैसे आगमन हुआ? उनकी इंद्रिया, मन और बुद्धि पूरी तरह से उस रूप में केंद्रित हो गई। जैमिनी जी ने उनसे कहा, क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करोगी? युवती ने उत्तर दिया, आप जैसे ऋषि ने मेरे लिए अप्राण हाजिर हैं, लेकिन एक प्रथा है कि जिसे आपको निभाना होगा। आपके मंदिर तक मुंह काला करके और मुझ पीठ पर बिठाकर ले जाना होगा। जैमिनी जी ने सोचा कि रात्रि का समय है, कोई नहीं देखेगा, लेकिन मुंह काला किया और युवती को पीठ पर बिठाकर मंदिर की ओर चल दिए। युवती बीच बीच में उन थप्पड़ मार रही थी। उसने सोचा, विवाह की बात है, सहन कर लेते हैं। जब मंदिर के पास पहुंचे तो उसने जोर से थप्पड़ मारा। जैमिनी जी ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने उनके गुरुदेव व्यास जी खड़े थे और व्यास जी ने कहा, आप समझ में आया कि इंद्रिया एक विद्वान को भी कैसे गिरा सकती हैं? जैमिनी जी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव। श्री रामचरितमानस जी में तुलसीदास जी लिखते हैं कि नारी नयन सरजाह न लागा, घोर क्रोध तम निज जो जागा, लोभ पास जग घरण बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधने तक नहीं कोई तुम्हारी कृपा पावै कोई कौन ऐसा है जो नारी के नयनों के बाण से बच सकता है? केवल वही जो हर किसी में प्रभु को देखता है। जब देवता और असुरों ने समुद्र मंथन से अमृत निकाला तो वह अमृत असुर लेकर भाग गए और देवताओं ने भगवान श्री विष्णु से कहा, हे प्रभु, अब यह अमृत हमें तो नहीं मिलेगा। तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और जब असुरों ने मोहिनी का रूप देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने अमृत का कलश मोहिनी को ही सौंप दिया। विष्णु जी ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया और असुरों को एक बूंद भी नहीं मिली। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी देवता उस रूप से मोहित नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि वे स्वयं हरि हैं। जो प्रत्येक स्त्री में पवित्र और भगवत भाव करता है, उसके हृदय को किसी भी सुंदरता और काम नहीं बांध सकता।
और इस कथा का सार यही है कि अगर हम इंद्रियों को बस में करना चाहते हैं, इंद्रियों पर काबू चाहते हैं, तो भगवान का नाम स्मरण कर हर वक्त चलता रहना चाहिए और प्रत्येक जीव में प्रभु का ही दर्शन हो, ऐसा ही ध्यान रखना आवश्यक है। और अब आप सुनेंगे आज का अध्याय। कल्प वृक्ष के समान भक्त जनों के मनोरथ को पूर्ण करने वाली वृंदावन की शोभा के अधिपति अलौकिक कार्यों द्वारा समस्त लोगों को चकित करने वाले श्री वृंदावन विहारी पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री नारायण नर नरोत्तम तथा देवी सरस्वती और श्री व्यास जी को मैं नमस्कार करके जय की इच्छा करता हूँ। आज की जो कथा अधिक मास की, इसका प्रारंभ होगा नैमिषण्य में यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र बहुत सारे ऋषि मुनि पधारे हुए थे, जैसे कि असीत ऋषि, देवल ऋषि, पेल ऋषि, सुमंत मुनि, पीपलायन ऋषि, सुमति ऋषि, कश्यप ऋषि, जाबाली ऋषि, भृगु ऋषि, अंगीरा ऋषि, ऋषि वामदेव, सुतीक्षण मुनि, शरभंग, पर्वत ऋषि, आप स्तंभ ऋषि, मांडव्य मुनि, अगस्त्य ऋषि, कात्यायन ऋषि, ऋषि रथर, ऋषि रिपु कपिल, ऋभय मुनि, गौतम ऋषि, मुर्दुल ऋषि, कौशिक मुनि, गालव ऋषि, ऋषि कर्तु, अत्रि ऋषि, प्रभु ऋषि, तृत मुनि ऋषि, शक्तिबंधु मुनि, बोधायन ऋषि, वसु ऋषि, कौंडिन्य मुनि, पृथु ऋषि, हारित ऋषि, द्रुम शंभु ऋषि, संकर्त ऋषि, ऋषि शनि विभाडक ऋषि, पंख ऋषि, गर्ग मुनि, काणांद ऋषि, जमदगिनी ऋषि, ऋषि भारद्वाज, धूमप ऋषि, मोन भार्गव ऋषि, कर्कस मुनि, शौनक ऋषि तथा महातपस्वी शतानंद, विशाल वर्ते, विष्णु जय जर्जर जय जंगम पार पासदर, पूर्व महाकाय जैमिनी ऋषि, महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उदालक, महासेन, आर आमलक, प्रिय, उदर बाहु, उदरपाद, एक पाद, दुरधर, उग्रशील, जलासी, पिंगल, अत्रि ऋषि, रिंबु ऋषि, सांडीर, करुण, काल, केवल्य, कला, कलाधार, श्वेतांबु, रोमपाद, कद्रु ऋषि, कालाग्नि, रुद्रग, श्वेतास्वर आदि सर्भग और पद्धु स्वस्य आदि ऋषियों के सहित यह सब ऋषि अंगों के सहित वेदों को जानने वाले, ब्रह्मनिष्ठ, संसार की भलाई तथा परोपकार करने वाले, दूसरों के हित में सर्वदा तत्पर रहने वाले, श्रोत, सम्राट, कर्म करने वाले, यह सभी ऋषि मुनि नियमितता रहने में आकर यज्ञ करने को तत्पर हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए इन्होंने नैमिषण्य में जा आकर शिष्यों के सहित समस्त मुनियों को देखा। संसार समुद्र से पार करने वाले उन ऋषियों को नमस्कार करने के लिए पहले से जहाँ वे इकट्ठे थे वही प्रसन्नित सुध जी भी आ पहुँचे, जिसके अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण करने वाले प्रसन्न मुख, शांत, परमार्थ विशारद, समग्र गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, उद्धर्व पुंडरधारी, राम नाम मुद्रा से युक्त, गोपी चंदन मर्तिका से दिव्य शंख चक्र का छापा लगाए, तुलसी की माला से शोभित, जटा मुकुट में भूषित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए समस्त शास्त्रों के जो आने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हितों में संलग्न, जितेंद्रिय तथा क्रोध को जीते हुए जीवन मुक्त जगत गुरु श्री व्यास की तरह ही और उन्हीं की तरह निष्क्रिय आदि गुणों से युक्त उनको देखकर उनके नैमिषण्य में रहने वाले समस्त महर्षि गण सहसा उठकर खड़े हो गए और विविध प्रकार की विचित्र कथाओं को सुनने की इच्छा प्रकट करने लगे। तब नम्र स्वभाव सूत जी प्रसन्न होकर सब ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम करने वाले लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भगवत भक्त हो। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है, तो हे महाभाग, आप थके हुए हैं, आप बैठ जाइए, ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय
पूर्वक तपोवर्ग समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। तदंतर सूत जी को सुखपूर्वक बैठे हुए और शर्म रहित देखकर पुण्य कथाओं को सुनने की इच्छा वाले समस्त ऋषि यह बोले कि सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास जी के वचनों के हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो है? आज बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य है। इस आधार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उनमें सुनने योग्य श्रेष्ठ कर थोड़ा सा और सारभूत जो हो वह हम लोगों से कहिए। हे महाभाग, संसार समुद्र में डूबते हुए को पार करने वाले तथा शुभ फल देने वाला आपके मन में निश्चित विषय जो है वही हम लोगों से कहिए। हे अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए को ज्ञान रूप चक्षु देने वाले, भगवान के लीला रूपी रस से युक्त परमानंद का कारण संसार रूपी रोग को दूर करने में रसायन के समान जो कथा का सार है वह शीघ्र ही कहिए। इस प्रकार शौनक आदि ऋषियों के पूछने पर हाथ जोड़कर श्री सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कोई कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विपर्व, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवता तथा पितरों का तर्पण आदि से तृप्त करके तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर कर्म से अन्य तीर्थों को जाकर गंगा तट पर गया। पुण्य काशी आकर अनंतर गया तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध करके जब त्रिवेणी पर गया, तदनंतर कृष्णा के बाद गंडकी में स्नान करके पुण्य ऋषि के आश्रम पर गया। धेनुमती में स्नान करके फिर सरस्वती के तीर पर गया। वहाँ हे विप्रो, त्रिरात्रि उपवास कर गोदावरी गया। फिर कर्तमाला, कावेरी, निर्भद्या, ताम्रपर्णिका, तापी, वेश्यस, नंदा, नर्मदा, शर्मदा आदि नदियों पर गया। पुण्य चरमनावती में स्नान करके पीछे सेतु बंदे रामेश्वर पहुंचा। तदंतर नारायण का दर्शन करने हेतु बद्री बन गया। तब नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदन कर पुण्य नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुँचा। इस प्रकार बहुत से तीर्थों में घूमता हुआ कुरुक्षेत्र तथा कुरुदेश तथा जंगल देश में घूमता घूमता फिर हस्तिनापुर में गया। हे दिव्यो, वहाँ यहाँ सुना कि राजा परीक्षित राज्य को त्याग कर बहुत सारे ऋषियों के साथ परम पुण्य पद गंगा तीर गए हैं और उस गंगा तट पर बहुत से सिद्ध हैं, भूषण जिनका है। ऐसे यही योगी लोग वो देवर्षि वहाँ पर आए हैं और उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण कर, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास को ही आहार कर, कोई फलहार कर और कोई तो फेन का आहार करके निहित रहते हैं। हे जो उस समाज में कुछ पूछने की इच्छा से हम भी गए। वहाँ ब्रह्मा स्वरूप भगवान महामुनि व्यास के पुत्र, बड़े तेज वाले, बड़े प्रतापी श्री कृष्ण के चरण कमलों को मन से धारण किए हुए सुखदेव जी आए। उन 16 वर्षों के योगीराज संघ की तरह कंठ वाले, बड़े लंबे चिकने वालों से घिरे हुए मुंह वाले, बड़ी पुष्ट कंधों की संधि वाले, चमकती हुई कांत वाले, अवधूत रूप वाले, ब्रह्मा रूपी थूकते हुए लड़कों से घिरे हुए, महिक मक्षिकाओं से जैसे समस्त हस्ती घिरा रहती है, उसी प्रकार धूल हाथ में ली हुई स्त्रियों से घिरे हुए सर्वांग धूल रमाए महामुनि सुखदेव को देखकर सब मुनि प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए। उस प्रकार महामुनियों द्वारा सत्कर्त भगवान सुख को देखकर पश्चाताप करती हुई अर्थात पछताती हुई स्त्रियां और साथ के जो बालक थे जो उनको चिढ़ा रहे थे दूर ही खड़े रह गए और भगवान सुख को प्रणाम करके अपने अपने घरों की ओर चले गए। इधर मुनि लोगों ने सुखदेव के लिए बड़ा ऊंचा और उत्तम आसन बिछाया। उस आसन पर बैठे हुए भगवान सुख को कमल की कर्णिकाओं को जैसे कमल के पत्ते घेरे रहते हैं उसी प्रकार मुनि लोग उनको घेर कर बैठ गए।
या बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा भगवान महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव ब्राह्मणों द्वारा की हुई पूजा को धारण कर तारा गणों से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। हरे कृष्णा, आज की कथा का मैं यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे की कथा का वृत्तांत सुनेंगे आज की कल की कथा में। तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विन्य सिर नाय, जो मन मोह संकट विकट दीजे मात न साय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए खानी दियो। विष्णु तुमको सननामा, जग में छायो सहित महान ना विष्णु प्रिया। जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिन तुम्हारे सफल न होए। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर करहे विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित्य सुमृत, ते ही के काज होए। सब पूरन कार्तिक माह है महात्मा तुम्हारा, ताको जान सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर्ष सुकुमारी। करे जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वरदा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवन दिसे तर जावे सोई। कथा भागवत एक करावे, तो बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। ओस्ती रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय जय दुखार निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो घाट छेनी। नमो नमो भगदग दुर्हरणी, नमो दुष्ट अनशन में छेनी। नमो नमो भव पाव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उर्बारणी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजा नवनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याय तुमको शीस नवाई। निज जन मा जानी, मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊँ, निज दिन तेरे ही गुण गाऊँ। करो मात अब तो माया पर धाया, निर्मल हो सकल मम काया। मांगो मात यही वर दीजिए, सकल मनोरथ पूर्ण कीजिए। जानू नहीं न कुछ नेम आचारा, क्षम हो मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तो सम जग में ओ नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति, करे मात तुलसा की है विधि। पूजा करे हमेशा, ताके मन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाही। यह कहा कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भाव तर जाई। यह तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावे ही जो मन इच्छा होई। तुलसी चालीसा संपूर्ण। अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूर्ण कीन्यो, धन्य तुलसी पूर्ण तप कीन्यो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्थर मंजरी कोमल, जाके पत्थर मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटा नहीं, नमो नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 6 भोग 26 व्यंजन, 6 भोग 36 व्यंजन। बिल तुलसी हरि एक न माने, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोले तुलसी मैया की जय। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे होगा चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।